हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MDSN लर्निंग। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 8 के साइंस की पहले इकाई की, ठीक है, तथा विज्ञान की पहले इकाई की, जो कि है विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। ठीक है, तो कोई भी प्रकार किसी भी प्रकार का बोरियत फील नहीं करना। इस विज्ञान में हमें थोड़ा सा नए हम बीच में इसमें फिगर वगैरह या जो भी है थोड़ा थोड़ा वीडियो डालते रहेंगे, जिससे आप बोर नहीं फील करें। और केवल विज्ञान में आपको प्रश्नोत्तर लिखना और रटना वाला काम नहीं करना, आपको इसको समझना है, जिससे आप आगे भी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इसमें जितने भी पहले वाली इकाई में जितने भी सैटेलाइट अर्थात उपग्रह है और संचार के क्षेत्र में क्या क्या प्रगति हुई है, या विभिन्न प्रकार की मिसाइल है, ठीक है, या लड़ाकू विमान है, जो भी है मैं सबका आपको पिक्चर दिखा सकूँ और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता सकूँ। ठीक है, जिससे आपको इसका पूरा नॉलेज हो जाए, केवल ये किताब में लिखा ही बस ना रह जाए। बाकी रही नोट्स की बात, तो पढ़ने के लिए तो आप इसको अपने से भी रीडिंग लगा सकते हैं, तो मैं रीडिंग बस नहीं लगवाऊंगी। ठीक है, नोट्स की बात रही तो मैं एक क्लास एक्स्ट्रा लूँगी, जिसमें मैं पूरा आपको क्वेश्चन आंसर या फिल इन द ब्लैंक्स जो भी चीज़ें दी हुई हैं सबको सीरियल से एक एक करके लिखवा दूँगी या बता दूँगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जो विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति है, तो ये है क्या? विज्ञान सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या है विज्ञान। क्या है? किसी भी वस्तु के सुव्यवस्थित ज्ञान को हम विज्ञान बोलते हैं। बहुत ही छोटी सी डिफरेंस है। सुव्यवस्थित ज्ञान मतलब उसके बारे में हमें विज्ञान से रिलेटेड उसमें क्या क्या चीज़ें हैं बहुत ही अच्छे से अगर हम नॉलेज गेन करते हैं, तो वही क्या है? विज्ञान। ठीक है, हम चारों तरफ से आज की इस दुनिया में चारों तरफ अगर हम देखेंगे तो विज्ञान की कुछ ना कुछ चीज़ें जरूर मिल जाएंगी। जैसे मोबाइल ही देख लीजिए, लैपटॉप हो गया, टीवी हो गया, प्रेस, वॉशिंग मशीन, फैन, पंखा, AC, कूलर, ये सारी चीज़ें क्या है? सब में विज्ञान लगा है। ठीक है, मतलब विज्ञान के शोधों के द्वारा ये सब हुआ है, मतलब रिसर्च के द्वारा हुआ है। तो विज्ञान क्या करता है? हमारी दिनचर्या को आसान करता जा रहा है। जैसे पहले हमें कपड़े धुलने में बहुत समय लगता था, अब देखिए वॉशिंग मशीन में डाले, डिम में डाले, हो गया, धुल गया। ऐसे ही प्रेस करने में पहले कोयला वगैरह डाल के होता था, बहुत समय लगता था, फिर नॉर्मल प्रेस आने लगे, बस प्लग में लगाएं, स्विच ऑन किए और प्रेस हो गया। ठीक है, पहले गर्मी वगैरह में क्या AC वगैरह नहीं था, अब देखिए AC वगैरह है। हमको किसी से बात करनी होती थी पहले, कोई बाहर है तो चिट्ठी लिखना पड़ता था, और अब क्या है? बस मोबाइल में नंबर डाल के हेलो बात हो जाती है ना। और अब तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हो गया है, या वीडियो कॉलिंग जो होती है, उससे हम आसानी से घर बैठे कहीं पे भी कोई भी हो, विदेश में देश में कहीं पे भी हो, हम आसानी से कुछ ही सेकंडों में उससे कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो ये किस वजह से संभव हो पाया? विज्ञान की वजह से। ठीक है, तो आज उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि विज्ञान और तकनीक का जो नए नए प्रयोग हो रहे हैं हर क्षेत्र में, वो क्या है, कैसे है, उनसे हमें क्या क्या लाभ हो रहे हैं, यही सारी चीज़ें। ठीक है, तो पिछली कक्षाओं में भी आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा है, लेकिन अब लॉकडाउन में सारा कुछ तो भूल ही गए होंगे, वैसे ही बुक्स वगैरह तो उठी ही नहीं होंगी। चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या है कि संचार के क्षेत्र में, ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि संचार के क्षेत्र में विज्ञान का क्या रोल रहा है। तो संचार के क्षेत्र का मतलब आप समझ लें क्या है संचार के क्षेत्र में, है ना। तो संचार के क्षेत्र का मतलब क्या हुआ? देखिए यहाँ फोटो एक पिक आपको दिख रही है, इस पिक में देखिए संचार में जो जो चीज़ें यूज होती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, जैसे टीवी, रेडियो, लैपटॉप, कंप्यूटर, ब्लूटूथ, ईमेल, ये सारी चीज़ें क्या संचार, मतलब जिससे हम कम्युनिकेट करें, बातचीत करें एक दूसरे से, वो किस में आएगा? संचार वाले में आएगा। ठीक है, तो जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ उसके बाद ही संचार के क्षेत्र में क्या हुआ? एक नया आयाम स्थापित हो गया। जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, चार्ल्स बैबेज ने किया था ना सबसे पहले, तो इसका फिर उसके बाद सूचना तकनीक का प्रयोग होने लगा। भारतीय डाक विभाग में भी होता है, ठीक, जिसे हम क्या बोलते हैं? E-पोस्ट के नाम से भी जानते हैं। अब आगे क्या हुआ? 20वीं शताब्दी में क्या हुआ? सबसे बेहतरीन चीज़ है जो कि है मोबाइल। अब देखिए हर एक इंसान के पास मोबाइल आपको मिलेगा, हर एक इंसान के पास, है ना। तो उस मोबाइल के द्वारा क्या हुआ? बहुत आसानी से हम लोगों से जुड़ सके। इसका जुड़ने का क्या माध्यम है? कैसे हम फ़ोन डायल करते हैं, तुरंत ही कुछ सेकंडों में हम कनेक्ट हो जाते हैं, चाहे वो जितनी दूर बैठे। क्या क्या रीज़न है इसके पीछे? कैसे हो पाता है? उपग्रह, जो कि यहाँ से उपग्रह ऊपर की ओर छोड़े गए हैं और वो हमें पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, उपग्रह तो जानते हैं क्या होता है? जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। तो इन्हीं उपग्रह की मदद से हम इतने आसानी से किसी दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। तो उसकी अभी पिक मैं आपको दिखा दूंगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे। जैसे आपने पढ़ा होगा कि नई नई तकनीक आ रही है, जैसे 3G 4G सुने होंगे, थर्ड जनरेशन जिसको बोलते हैं, फोर्थ जनरेशन बोलते हैं।
3G 4G मोबाइल में होता है, जो नेटवर्क वाला होता है ना। तो ये सारे क्या है, नए नए रिसर्च हो रहे हैं। अब जैसे 5G के बारे में बात हो रही है, 5G टावर भी स्थापित किए जा रहे हैं। तो ये क्या है, विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में नए नए शोध ही तो हो रहे हैं, रिसर्च ही तो हो रहे हैं। तो ये रिसर्च किससे रिलेटेड है, संचार के क्षेत्र से रिलेटेड है। ठीक, अब आगे अब देखिए, आजकल ब्रॉडबैंड, वायरलेस इंटरनेट, डाटा, वीडियो, टीवी, ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। वायरलेस का मतलब जिसमें वायर यूज नहीं होता है। पहले क्या था कि नेट चलाने के लिए घर में ब्रॉडबैंड लगता था, जो तारों के माध्यम से जुड़ा होता था। अब क्या है, अब हमें नेट चलाना है तो बस रिचार्ज किए, वोडाफोन आइडिया सबका अलग अलग आता है नेट पैक, उससे रिचार्ज किए। अब देखिए फटाफट सबके मोबाइल में है ना। अब जो ब्रॉडबैंड आने लगा वो वायरलेस रहता है, लग गया, आप अब स्कूल में लगा लिए या घर में लगा लिए, सबके पास अलग अलग बिना वायर के, बिना तार के ही सब कनेक्ट हो जाते हैं। तो वो क्या है, वायरलेस तकनीक है। ठीक, तो संचार के क्षेत्र में ऐसे ही बहुत ढेर सारे रिसर्च अभी भी कंटिन्यू हो रहे हैं और बहुत से हुए भी हैं, जिससे हमारी दिनचर्या क्या हो गई है, आसान हो गई है पहले से। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं दूसरा है शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, या जिसे हम बोलते हैं ICT के क्षेत्र में, ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक, या हिंदी में अगर हम बोले तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ICT को बोलते हैं। तो ये होता क्या है, ICT क्या है, ये क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में, मतलब शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए ICT आया। तो ICT को शुरू किया गया। इससे क्या हुआ कि ICT के द्वारा हम कंप्यूटर में जो पढ़ते हैं, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, आजकल सारी चीज़ें, हर बड़े से बड़े, चाहे वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, चाहे मेडिकल की पढ़ाई हो, हर तरह की पढ़ाई हम आजकल लैपटॉप या कंप्यूटर में आसानी से कर सकते हैं। तो ये शुरू क्यों किया गया, ये इसलिए शुरू किया गया कि बच्चों को की कौशल क्षमता को हम और बढ़ा सकें, विभिन्न प्रकार के मनोरंजन तरीकों से बच्चों को एंटरटेन कर सकें। मतलब पढ़ाते पढ़ाते बीच में वीडियो दिखा दिए या स्टोरी एक दिखा दिए कि हाँ इस टॉपिक की ये स्टोरी है, देख लीजिए। तो क्या हुआ, पढ़ाई क्या हो गई और सरल हो गई। तो इसके लिए क्या किया गया, टीचरों को नियुक्त किया गया, शिक्षकों को नियुक्त किया गया, उनको ट्रेनिंग दी गई कि कैसे हमें बच्चों को पढ़ाना है। तो ICT के द्वारा क्या हुआ कि शिक्षा के स्तर में थोड़ा सा सुधार हुआ। ठीक है, ठीक, और इसके द्वारा ICT के अंतर्गत स्मार्ट स्कूल और किताबों को बढ़ावा दिया जाता है। अब ये किताब क्या है, बुक्स जिसको हम बोलते हैं। तो बुक्स क्या है, जैसे नॉर्मल आप क्या करते हैं, बुक लेके पढ़ाई करते हैं, बुक ले लेते हैं, बुक में सब चीज़ दे देते हैं, हम पढ़ाई करते हैं। ठीक, अब यही बुक को क्या किया जाता है, टाइप कर लिया जाता है और PDF बनाया जाता है और बच्चों को भेज दिया जाता है। तो बच्चे किस में पढ़ते हैं, लैपटॉप, मोबाइल या कंप्यूटर में उस चीज़ को पढ़ लेते हैं। तो वो क्या बन जाता है, बुक्स बन जाता है। तो आज इंटरनेट में इतनी ढेर सारी बुक्स अवेलेबल है कि आपको अपनी नॉर्मल बुक्स पढ़ने की नीड नहीं, आप बुक्स के द्वारा भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये था ICT के क्षेत्र में विज्ञान एवं तकनीक। अब हम बात कर लेते हैं तीसरा, जो कि है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। प्रौद्योगिकी, थोड़ा बहुत अंतरिक्ष के बारे में तो जानते ही होंगे सभी लोग। ठीक, तीसरा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र में। तो सबसे पहले अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन था, ये बताइए। तो पता होगा आप लोगों को, यूरी गागरिन। ठीक, तो उस क्षेत्र में क्या क्या रिसर्च में क्या क्या बना, आपने इसरो का नाम तो सुना होगा, ISRO, इसरो। तो इसके ये क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में सन 1962 में इनकॉस्पर का संगठन स्थापित किया गया। ठीक है, एक समिति बनाई गई है। फिर उसके बाद इसी में थोड़ा बहुत सुधार किया गया और उसके बाद नवंबर 1965 ईस्वी में इसी को बदल के क्या कर दिया गया, इसरो कर दिया गया, इसरो कर दिया गया। ठीक, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये हो गया, अर्थात भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसका नाम दे दिया गया, इसका गठन हुआ। इसके थ्रू क्या होता है, जैसे लैब होती है, छोटे छोटे अनुसंधान बनाए जाते हैं, उसके थ्रू क्या होता है, बच्चों को विभिन्न प्रकार की चीज़ें वहाँ पे सिखाई जाती हैं, दिखाई जाती हैं, प्रयोग जो होता है विज्ञान से रिलेटेड, तो सबका अलग अलग लैब होता है। वैसे ही अंतरिक्ष में जो रिसर्च चल रहे हैं, वैज्ञानिक लोग कर रहे हैं, वो कहाँ होता है, भारत में इसरो में होता है। ठीक है, तो इसरो ये तो एक छोटे से रॉकेट प्रक्षेपण से शुरुआत करके अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एक ऐसे मुकाम पर पहुँच गई जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मतलब एक प्रक्षेपण हुआ था, रॉकेट का प्रक्षेपण हुआ था, उसके बाद से अंतरिक्ष से रिलेटेड जो भी प्रौद्योगिकी चल रही है, मतलब साइंस से जो भी चीज़ें जुड़ी हुई है अंतरिक्ष से, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे मुकाम पहुंच गई। आजकल देखिए अभी चंद्रयान का
तो उसमें क्या था कि विफल तो हो गया है, लेकिन हाँ आगे भी उसमें वर्क हो रहा है। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ, राष्ट्रीय हमारे पास अब भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह इनसैट और IRS उपलब्ध है। देखिए इसकी पिक्चर यहाँ पे दी हुई है इनसैट की। ये इनसैट क्या करता है, ये उपग्रह है। ठीक है, ये करता क्या है कि दूरसंचार, दूरदर्शन प्रसार, मौसम विज्ञान और प्राकृतिक आपदा चेतावनी के लिए ये सारी चीज़ें हमें किसके थ्रू मिलती है, इनसैट उपग्रह के थ्रू। वो क्या है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना, और ये सब जानकारी हमें प्रोवाइड करता है, देता है। ठीक, और ऐसे ही IRS भी है। ठीक, जो क्या करता है, प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए प्रयोग होता है। ठीक, तो ये दो उपग्रह आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो अब हम बात कर लेते हैं आगे, जो कि है फिर आगे देखिए क्या है, भारत ने 2 प्रकार के उपग्रह प्रक्षेपण यानों की रूपरेखा भी तैयार की और इसे एक इस्तेमाल योग बनाया भी गया है। ठीक, मंगलयान भी आप जानते होंगे, सुने होंगे। देखिए मंगलयान का आप यहाँ पिक्चर देख रहे होंगे, है ना। तो ये भी हमारे भारत से ही गया था। अब आगे देखते हैं, एक यहाँ पे GSLV भी है, जो भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान है, ये भी एक इनसैट परिवार का उपग्रह ही है। इसे सितंबर 2004 में प्रक्षेपित किया गया था, और यह भारत का पहला उपग्रह है जो शिक्षा के लिए समर्पित है। ठीक है, अब मंगलयान और चंद्रयान 1 ये दोनों सफल परीक्षण किसने किया था, भारतीय अनुसंधान ने ही किया था। मंगलयान और चंद्रयान फर्स्ट का, सेकंड का तो जो पिछले साल हुआ था वो फेल हो गया था, है ना। तो इन दो का सफल परीक्षण किसने किया था, भारत ने किया था। भारतीय अनुसंधान मतलब इसरो के द्वारा ही हुआ था वो। ठीक, अब हम चौथा बात कर लेते हैं, चौथे क्षेत्र में, जो कि है रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में। रक्षा एवं प्रतिरक्षा से रिलेटेड समझ में आया क्या, जैसे बॉर्डर वगैरह आप सुने होंगे आए दिन, इस समय तो और भी आप देख रहे होंगे फिलहाल चीन, पाकिस्तान और जो भी चल रहा है ना। तो वहाँ पे क्या है, रक्षा के लिए ढेर सारे वहाँ पे लड़ाकू विमान है, टैंक है ना। और देखे भी होंगे आप लोग इन सब के बारे में। नहीं देखे तो मैं यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखा रही हूँ, आप उसके थ्रू भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पिक्चर दिख रही होगी। तो ये सारे क्या रक्षा और प्रतिरक्षा के क्षेत्र में जो प्रयोग होते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई। तो इसके लिए अब जैसे अभी मैं बताई कि इसरो क्या है, अंतरिक्ष से रिलेटेड जानकारी कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है। वैसे ही रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो वहाँ पर DRDO होते हैं। DRDO ये एक संस्था का संगठन है। ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो मिसाइल वगैरह हैं या टैंक वगैरह हैं उससे रिलेटेड अनुसंधान मतलब रिसर्च होते रहते हैं उसमें। ठीक है, तो अगर हम मिसाइल की बात करें तो पृथ्वी मिसाइल जो कि आप यहाँ देख रहे होंगे, और टैंक की बात करें तो अर्जुन टैंक है, भारत का ही है। ठीक, ऐसे ही क्या है, लड़ाकू विमान भी है। ठीक, तो ये सारे किसके काम में आते हैं, रक्षा एवं प्रतिरक्षा के काम में आते हैं। इसके थ्रू क्या होता है कि बहुत आसानी से हम किसी दूसरे देश में या किसी दूसरे जो बाहरी हमले होते हैं उससे आसानी से हम अपने देश की रक्षा कर सकते हैं। ठीक, और युद्ध आप लोग युद्धपोत भी सुने होंगे, जो कि दो मैं आपको यहाँ पे फिगर दिखा रही हूँ, जो कि INS कोच्चि एक है और एक है INS अरिहंत। ये दोनों युद्धपोत कहाँ मतलब पानी में चलते हैं। इसमें भी ढेर सारी मिसाइल वगैरह लगी हुई होती है जिससे वार किया जा सकता है। ठीक है, और अगर आप ये सब बात आई है तो आपको पता भी होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को क्या कहा जाता है हमारे भारत में, मिसाइल मैन कहा जाता है। मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। तो ये GK का क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। मिसाइल मैन कौन है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। क्यों उनको मिसाइल मैन कहा गया था, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। ठीक, एक तो उन्होंने पोखरण में द्वितीय परमाणु परीक्षण हुआ था, उसमें भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के विकास के लिए ही उन्हें मिसाइल मैन का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो ये हो गया रक्षा और प्रतिरक्षा के क्षेत्र में। अब हम बात कर लेते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिकल। ठीक है, तो आजकल आपने देखा होगा कि विभिन्न प्रकार का अल्ट्रासाउंड है, सोनोग्राफी है, CT स्कैन है, MRI है ना, बहुत आसानी से कि पूरे शरीर का टेस्ट आसानी से हो जाता है। तो ये किसके द्वारा संभव हो पाया, विज्ञान के द्वारा ही संभव हो पाया। तो ये जो विभिन्न प्रकार की तकनीकें, इसमें दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, जिससे हम और अच्छी से अच्छी तकनीक विकसित कर सकें।
जिससे हमारी दिनचर्या और भी आसान होती चली जाए। इसके अलावा आप देख रहे होंगे यहाँ पे सिटी स्कैन दिख रहा है, अल्ट्रासाउंड मशीन में देख लीजिए, तो ये ऐसा कुछ दिखता है। तो इसके थ्रू क्या होता है, बॉडी का पूरा चेकअप हो जाता है कि कहीं भी किसी प्रकार का डिफेक्ट तो नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आपने सुना भी होगा हार्ट ट्रांसप्लांटेशन या अंग प्रत्यारोपण, मतलब किसी एक पार्ट को, जैसे आँख खराब है तो किसी दूसरे की आँख सही निकाल के लगा दी जाती है तो इंसान को देखने लगता है। या आजकल तो हार्ट का भी ट्रांसप्लांटेशन हो जाता है, हार्ट मतलब हृदय का। सोचिए हृदय धड़कना बंद हो जाए तो क्या होता है, इंसान की डेथ हो जाती है, लेकिन सोचिए उसको भी वैज्ञानिकों ने ऐसा करके बना दिया कि वो भी आसानी से ट्रांसप्लांट हो जाता है और इंसान जी भी जाता है। ऐसे बहुत से केस हैं, ठीक है। तो ये किसके द्वारा संभव हो पाया, विज्ञान और तकनीक के द्वारा ही संभव हो पाया है, ठीक। तो ये था चिकित्सा के क्षेत्र में। अब हम बात कर लेते हैं कृषि के क्षेत्र में। कृषि के क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं तो इसमें आप ढेर सारी क्रांति सुने होंगे, भूरी क्रांति, हरित क्रांति, है ना। तो ये सब क्या है, ये सारे कृषि के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के अच्छे उपकरण के द्वारा कम समय में ढेर सारी उपज के लिए अलग अलग क्रांति है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे विभिन्न प्रकार के नए उपकरण। तो इसमें देखिए क्या होता है, बहुत आसानी से इसमें से जुताई, निराई, गुड़ाई जो भी है कम समय में और कम मेहनत में, कम लागत में आसानी से हो सकता है, ठीक है। तो कृषि के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो हमारा भारत वैसे भी कृषि प्रधान देश कहा जाता है। तो विभिन्न प्रकार की जब तकनीकी और विज्ञान के द्वारा नई टेक्नोलॉजी जब आएंगी, जिससे कम समय में और कम लागत में हम बहुत ढेर सारी फसल या उपज अगर हम बढ़ा सकते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो इस क्षेत्र में भी विज्ञान ने बहुत रिसर्च किए हैं, बहुत अभी भी काम चल रहे हैं इसमें। तो इस क्षेत्र में जो भी रिसर्च हुआ यहाँ पे वो दिखाया गया है, देख लीजिए आप, ठीक है। अब जैसे कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा को भी अब आजकल बढ़ावा दिया जा रहा है। सौर ऊर्जा से मतलब जो मशीनें चल सके सूर्य के प्रकाश से, ठीक। इसके अलावा जैसे बहुत से क्षेत्रों में क्या होता है, पानी की कमी होती है, तो इसके लिए क्या किया गया है, छिड़काव, ड्रिप विधि सुने होंगे, जहाँ पे पानी क्या ड्रिप के द्वारा जाता है, ठीक। या तो स्पार्कल वाला भी सुने होंगे, ठीक। छिड़काव तंत्र भी जिसको हम बोलते हैं, पानी पाइप रहता है, पाइप में छेद रहते हैं, पाइप में पानी जाता है और पानी छेद से ऐसे करके फुहारे के जैसे सब जगह चला जाता है। इससे क्या होता है कि कम पानी लगता है और फसल अच्छी होती है। तो ये सारी तकनीक कैसे विकसित हो पाई है, विज्ञान एवं तकनीक की मदद से, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे हम खत्म करते हैं। तो ये 6 चीज़ें हो गई कृषि के क्षेत्र तक। अब इसके आगे है परिवहन के क्षेत्र में और भी आगे दी हुई ये चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कि आई होप कि आपको ये क्लास आज की अच्छी लगी हो। तो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे बच्चों को ये सारी जानकारी मिल सके, केवल बच्चे एक किताब तक सीमित न रह सके, ठीक है। उनको इसके बारे में पता हो, बस मैं यही चाहती हूँ, ठीक है। तो आज की क्लास खत्म करते हैं, थैंक यू।